बिलीफ जैसे बोर्ड के ऊपर है, ऐसे ही बिलीफ आपको अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन ये एस्लीपियस वेलनेस पे होना चाहिए। क्योंकि आज एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड वही काम कर रही है जो सच्चा एक देशभक्त करता है अपने देश के लिए। ऐसे नो, आज हम आपको नहीं मालूम हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम दो बड़े महान काम कर रहे हैं समाज के लिए। एक कर रहे हैं बीमारी दूर, एक कर रहे हैं बेरोजगारी दूर, जो भी हमसे हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम हर इंसान को ठीक कर देंगे, हर इंसान के घर से बीमारी निकाल देंगे, ऐसा हम कर भी नहीं सकते। हम कोई भगवान नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से लोग, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, उनकी दीर्घायु हो, और अधिक से अधिक लोग हमारे जो है उनको रोजगार मिले, हमारी बहनों को रोजगार मिले, हमारे भाइयों को रोजगार मिले, कुछ चाहे पार्ट टाइमर मिले चाहे फुल टाइमर मिले। गलत काम करना थोड़ी सिखा रहे हैं हम आपको। जब इतना अच्छा काम सिखा रहे हैं, इतनी अच्छी ईमानदारी से काम करने के लिए बोल रहे हैं, और हम आपको ये बोल रहे हैं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सर आप अंबानी बनोगे, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा आप टाटा बनोगे, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा आप बिरला बनोगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 से 7 साल काम करो, अपने परिवार के अंबानी पक्का बनोगे। बस इस पे विश्वास करो मेरे भाई। 11 साल हो गए हमें काम करते हुए। आज सब कुछ सेटअप मामला है। इस सेटअप पे हमें बस चलना है अपने पर। बस इस सेटअप पे चलने के लिए अपलाइन का साथ रखो, अपलाइन डाउनलाइन को एक विश्वास रखो। कई लोग है ना नेगेटिव बातें करते हैं अपलाइन को लेके, अपलाइन मतलब ये। भाई साहब अपलाइन कैसा भी हो, मैं बोलता हूँ उसको फिर भी धन्यवाद बोलो, क्योंकि कम से कम आपको इस इंडस्ट्री में लेके तो आया। वो कोई लेडीज बहन थी, कोई जेंट्स भाई था, वो कमजोर था, मजबूत था, छोड़ो उसको। अरे आपको कम से कम उसने रास्ता तो दिखाया। अभी जस्ट मैं आपके सामने इस स्टेज पे आया था, मैं अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बता रहा था। मैंने क्या बोला? थैंक्स उस कंपनी में मैं फेल हो गया, पर धन्यवाद मुझे बिजनेस का रास्ता तो दिखाया। थैंक यू बोलो। अब अपलाइन को यार मैं कई बार देखता हूँ, अपलाइन को लोग दुश्मन समझते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अपलाइन आपको बार बार पंच करता है। पंच क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप बड़े बनो। और आपको क्या लगता है कि अपलाइन अगर मुझे बार बार बोल रहा है, इसका मतलब इसका बहुत बड़ा फायदा है। भाई साहब ये दिमाग से निकालो ये चीजें। देखो आज जो बातें बता रहा हूँ ना आपको स्टेज से, वो सच बताऊंगा। आज आपका डीएस कोड, आपकी आईडी आपकी कंपनी है। इस कंपनी के आप खुद ओनर हो, खुद मालिक हो। आपकी इस कंपनी के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एक एसईओ बोलते हैं, एक एसजीओ बोलते हैं। इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मालिक आप हो। केवल आप इस कंपनी को अपनी खुद की ओनरशिप मान के यहाँ पे काम करो। ऊपर क्या हो रहा है, उसके उधर क्या हो रहा है, उसके लेफ्ट में, उसे छोड़ो। आपको क्या करना है उस पे प्लानिंग करो। क्योंकि हम जब ताका झाकी करते हैं ना, अपलाइन क्या कर रहा है, डाउनलाइन क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई। अपलाइन के पास में आप एक ही चेहरे नहीं हो, अपलाइन के पास में बहुत सारे चेहरे हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी वजह से अपलाइन को पैसा आ रहा है, ये गलतफहमी है। अपलाइन को पैसा आएगा, आता रहेगा, अपलाइन में काबिलियत होगी तो। और अपलाइन में काबिलियत नहीं होगी और काबिलियत केवल आप में होगी तो आप पैसा कमाओगे, अपलाइन कभी पैसा फिर भी नहीं कमाएगा। ये सच है सर। कभी कोई तुक्का नहीं है कि लग जाएगा, न कभी तुक्का था न कभी लगेगा। आपको अपना साम्राज्य खुद बनाना है। ये साम्राज्य बनाने का व्यापार है, ये अपलाइन डाउनलाइन का व्यापार नहीं है। अपलाइन डाउनलाइन एक जोड़ी है। क्या है? बोलो बोलो क्या है? जोड़ी। जैसे एक माँ बाप एक जोड़ी है, भाई बहन एक जोड़ी है, हस्बैंड वाइफ एक जोड़ी है, धूप छाया एक जोड़ी है, सर्दी गर्मी एक जोड़ी है, नेगेटिव पॉजिटिव एक जोड़ी है, सुख दुख एक जोड़ी है। इसी तरीके से अपलाइन डाउनलाइन एक जोड़ी है, एक दूसरे के व्यापार के प्रतीक है। ये अपलाइन काम करता है डाउनलाइन के पास जाके तो डाउनलाइन का चेक बढ़ता है, डाउनलाइन काम करता है तो अपलाइन का चेक बढ़ता है। बस क्या बन गए? ये एक दूसरे के व्यापारी बन गए, एक दूसरे के जोड़ी बन गई, एक दूसरे कदम से कदम मिला के साथ चलने वाले साथी बन गए। रिलेशन में नहीं है आपके, बस बिजनेस के व्यापार के साथी है। तो हमें साथी है तो हमें इसका सम्मान करना है। ऐसे ही जो अपलाइन लोग हैं, आप ये मत सोचो कि डाउनलाइन मेरी गुलाम है। कोई किसी का गुलाम नहीं है भाई, या हम एक दूसरे के पूरक हैं। डाउनलाइन कोई लोग डांट मार देते हैं, कुछ भी उल्टा कैसे बोल देते हो भाई, उल्टा उल्टा
कोई हक नहीं है। डाउनलाइन को मानो एज ए ग्राहक। क्या मानो साहब? और ग्राहक को क्या बोलते हैं? भगवान। क्या बोलते हैं साहब? मैं आपको भगवान मानने के लिए नहीं बोलता, पर बोलते तो समाज में यही है ना, ग्राहक हमारा देवता है, बोलते कि नहीं बोलते? तो भाई साहब, जब डाउनलाइन भी आपकी ग्राहक है एक तरह से, आपको मैं ये नहीं कह रहा उसको भगवान मानो, पर आपको ये कह रहा हूँ उसको इज्जत दो, इसको मान दो। आज के ज़माने में भाई साहब अपना बेटे जिनको आपने पैदा किया है, बेटा बेटी जो भी है, वो भी डांट से भाग जाते हैं। ऐसे नो, कोई भी बेटा बेटी माँ बाप से दुखी क्यों होता है मालूम? कि माँ बाप बार बार उसको डांटता है, माँ बाप पीटता है, माँ बाप उसको ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये तो पब्लिक है। आप कोई गलती होती है उसको ऐसा एहसास दिलाओ कि भाई तूने ऐसा किया है, ऐसा करेगा तो आगे जाके ये नुकसान होगा, और ऐसा करेगा तो ये फायदा होगा। जिस दिन उसको ये एहसास हो जाएगा, वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने लग जाएगा। तो हमेशा एक दूसरे के पूरक है। तो इसको आप दुश्मनी मत समझो, दुश्मन है मेरा, ये पता नहीं कौन सी मतलब ये बहम बैठ जाता है दिमाग के अंदर, अपलाइन ये अपलाइन वो। अपलाइन कुछ नहीं, अपलाइन आपका जोड़ीदार है, आपका साथी है।